हेलो। तो कैसे हैं आप सब? तो आपका स्वागत है क्यूबिट एकेडमी पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए क्यूबिट एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए कंप्यूटर। जो कंप्यूटर है, बेसिकली हम ये जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो एलएसए वाले विद्यार्थियों के लिए करने वाले हैं, लेकिन अभी जो पटवार भी आ रहा है उनके लिए भी ये यूजफुल होगा। लेकिन हम जो सबसे पहले जो एलएसए वाले विद्यार्थी, पशुधन सहायक वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको तवज्जो दे रहे हैं? पशुधन सहायक एलएसए वाले विद्यार्थियों के लिए ये हम प्रारंभ करने वाले हैं। और जो भी टॉपिक आपके वीडियो में कंप्यूटर है, पता नहीं पर पटवार में है, उससे अगर मेल खाएगा जो टॉपिक, वो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। बाकी के टॉपिक हम आपको बाद में करा दूँ। ठीक है। चलिए, तो एलएसए वालों का जो सिलेबस है वो ये है। तो पहली बात, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। और सेकंड टॉपिक है कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले क्या है कंप्यूटर की विशेषताएं। टॉपिक है जो पहला क्या है, कंप्यूटर है, इसकी क्या है विशेषताएं। दूसरा है आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है कि भाई कंप्यूटर में क्या क्या होता है। हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, सीपीयू होता है, उसके मेमोरी कैसे कार्य करती है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, फाइल सिस्टम कैसे करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है। और फिर आपको करना है सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस के 3 सॉफ्टवेयर आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे वर्ड पढ़ना है, एक्सेल पढ़ना है और पावर पॉइंट पढ़ना है। ठीक है। तो आपको तीसरा है एमएस ऑफिस के 3 सॉफ्टवेयर पढ़ने हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। इसको पीपीटी भी बोलते हैं। तो ये आपका मोटा-माटी सिलेबस है। तो हम सिलेबस के ही अकॉर्डिंग चलेंगे, जो सिलेबस में लिखा हुआ है उस पर ही बात करेंगे, उससे उधर-इधर नहीं जाएँगे। हमारा उद्देश्य एग्ज़ाम पास करना है, ना कि हमारा उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना है। तो सबसे पहले टॉपिक मैं सीधा ही आपको कंप्यूटर की डेफ़िनेशन बताऊँगा और उससे आगे सीधा मैं चल लूँगा आपके कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन-कौन सी होती हैं। ये जो हमारे राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, ये उनसे कंपाइल किया हुए नोट्स हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सर कंप्यूटर की डेफ़िनेशन। तो कंप्यूटर, जैसे आपको पता है कि जो हमारी 20वीं सदी का सबसे, अगर हम कहें एक प्रभावशाली या एक जिसने बहुत ज़्यादा प्रभाव समाज पे छोड़ा है, वो आविष्कार कंप्यूटर है। कंप्यूटर का उपयोग आज के ज़माने में, जो आज के हम परिदृश्य में देखते हैं, तो वो हर जगह पर हो रहा है। चाहे मैं आपसे कहूँ कि सर कंप्यूटर का उपयोग क्या आप अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। मैं कहूँ सर आप ई-मित्र पर जाते हैं, वो क्या है सर? ई-मित्र पर जाते हैं, वो सर एक कंप्यूटर ही है। क्या है? कंप्यूटर ही है। सर आप अपना फॉर्म भर रहे हैं, कहाँ से भर रहे हैं? एसएसओआईडी से सर। एक सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया हुआ, जो कंप्यूटर पे चलता है। आप बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं सर, बैंक एटीएम है, एटीएम भी क्या है? एक कंप्यूटर ही है सर। तो कंप्यूटर बेसिकली हमारे जीवन, मौसम, आपके टीवी क्या है? कंप्यूटर है सर। इंटरनेट है, मोबाइल है, मोबाइल भी एक को बोल सकते हो सर एक कंप्यूटर को छोटे फॉर्म में हमने उसको उपयोग ले रहे हैं। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन पे हम आते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी सर कंप्यूट से हुई है और जिसका अर्थ है गणना करना या हिसाब लगाना। तो पहला पॉइंट ही क्या हो गया सर? पहला पॉइंट हो गया आपका कि जो कंप्यूटर है उसकी शब्द, अंग्रेजी शब्द कौन सा है सर? कंप्यूट, उससे हुई है। जिसका अर्थ क्या हो गया सर? अर्थ है गणना करना या हिसाब लगाना। ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि सर जो कंप्यूटर है उसकी उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। ठीक है। ये शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अंग्रेजी शब्द। तो हम बेसिकली कंप्यूटर क्या है? एक ऑटोमेटिक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है
जिसमें हम क्या कहते हैं, ये कंप्यूटर है। इधर बना लेते हैं। मैं कहता हूँ सर ये कंप्यूटर, इसमें हमने कुछ इनपुट दिया। मैं मान लेता हूँ इनपुट दिया मैंने कि सर 1 और 4 को जोड़कर बताइए, इसका क्या करना है, आपको एडिशन करना है। ये जाएगा, यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर काम करेगा, प्रोग्राम है, वो निकाल के आपको दे देगा 5। ऐसे आप कहोगे सर 4 माइनस 5 कीजिए, ये आपको निकाल के दे देगा 3। आप कहोगे यार मजा नहीं आ रहा, 2001 माइनस 2000 करिए सर, ये निकाल के दे देगा 1। तो हम कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसमें इनपुट देते हैं, जो प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वो उसके अनुसार चलता है और हमको क्या दे देता है, आउटपुट। और इतनी स्पीड से देता है जितना हमारा मानव मस्तिष्क नहीं सोच सकती। ये तो मैं आपको छोटी-छोटी संख्या बता रहा, जो एक मानव मस्तिष्क भी बहुत जल्दी कर सकता है। लेकिन मैं यही कह दूँ आपको 2, 2, 2, 1, 4, 3 प्लस 6, 9, 8, 1, 6, 2, 5, 3, 4 इसका एडिशन करके दिखाइए। आप बहुत टाइम लोगे, हम नहीं कर पाएँगे। पुट इसको चक, 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 चक सेकंड्स सेकंड्स तो बहुत होती हैं सर, मिली सेकंड्स, नैनो सेकंड्स में इसकी गणना करता है इधर। बात समझ में आई? कंप्यूटर की शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। और कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है सर? स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसमें हम इनपुट देते हैं और उन्हें सार्थक जानकारी या आउटपुट में परिवर्तित कर सकते हैं। तो कंप्यूटर बेसिकली क्या है सर? ये कंप्यूटर मशीन है, इसमें हम इधर से इनपुट देंगे और इधर से आउटपुट आएगा। ये वो राहुल गांधी वाला संयंत्र नहीं है, बेचारा हम इधर से आलू और इधर से सोना, ठीक है ना? वो नहीं है ये। ये है सर आपका इनपुट देंगे, इधर से आउटपुट आएगा, एक प्रोग्राम के अनुसार चलेगा, तो ये कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई। अब आ जाते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है, इसमें से आपके क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर की विशेषताएँ। एक-एक करके हम इसकी विशेषताएँ पढ़ते हैं। आराम-आराम से मेरे साथ बने रहिए। एक-एक विशेषता है उसको समझते हैं, क्या कहना चाहता है और कैसे है। तो पहली विशेषता है सर गति। अब गति, स्पीड, इसमें कहना चाह रहा है कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। वह जटिल से जटिल गणनाओं को कुछ सेकंडों में हल कर देता है। एक पर्सनल कंप्यूटर अरबों गणनाओं को 1 सेकंड से भी कम समय में कर सकता है। किसी कार्य को यदि कंप्यूटर पर 1 मिनट में पूरा करता है, तो ये कार्य मानव द्वारा पूर्ण करने में संपूर्ण जीवन लग जाएगा। मतलब आप सोच रहे हो कितनी स्पीड है कि एक कंप्यूटर अगर किसी कार्य को हम 1 मिनट में कर रहा है, तो अगर हम वही कार्य किसी एक इंटेलिजेंट मनुष्य को दे दें, उस कार्य करने को उसको पूरा जीवन लग सकता है। तो बहुत ही स्पीड होती है सर कंप्यूटर की, विशेषता पहली हो गई सर। क्या हो गई विशेषता सर पहली? याद कर लीजिए सर। क्या है सर? स्पीड है सर। क्या है? स्पीड या गति। क्या है सर? गति है सर। गति कैसी है सर? जो जटिल से जटिल गणनाओं को भी मिलीसेकंड्स, नैनोसेकंड्स में कंप्लीट कर देता है सर। और जो कार्य करने में मनुष्य को पूरा जीवन लग सकता है, उस कार्य को सर 1 मिनट में कर देता है। समझ में आया? गति है सर, बहुत स्पीड है सर, फास्ट, सुपर फास्ट। ठीक है? ठीक है। चलिए सर, समझ में आया यहाँ तक? आगे चलें, कोई दुविधा, परेशानी? चलिए, अब हम दूसरी बात करते हैं सर, शुद्धता। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम हमेशा शुद्ध होते हैं। कंप्यूटर एक बार सही निर्देश देने के बाद वो सारे परिणाम सही निकालता है। अगर हम उसको जो निर्देश दे रहे हैं वो सही हैं, तो वो परिणाम भी सही निकाल लेगा। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम में होने वालतियाँ गलतियाँ मानव गलतियों के कारण होती हैं। वो कंप्यूटर में खराबी आने, वायरस आ जाने से गलत परिणाम निकाल देता है। सर कंप्यूटर की दूसरी स्पीड है सर एक्यूरेसी या शुद्धता। सर कोई भी परिणाम हम इनपुट अगर सही दे रहे हैं उसको, तो वो जो आउटपुट देगा वो 100% एक्यूरेट होगा, शुद्ध होगा। अगर वो गलत परिणाम दे रहा, तो इसका मतलब पहला तो ये है कि गलती सर आपने की है। जो आपको इनपुट दिया उसमें आपने कहीं न कहीं गलती कर दी है, इसलिए वो आउटपुट गलत दे रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है सर कंप्यूटर खराब हो गया है और उसमें वायरस आ गया है। वायरस आ जाने पर कंप्यूटर आपको गलत परिणाम दे सकता है, उसकी एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो पर ये कब होता है? जब बहुत वायरस आ जाएगा या फिर आप अपना इनपुट दे सकें। तो शुद्धता की गारंटी है सर, हम किसी मनुष्य को दे रहे हैं, वो गारंटी नहीं है उसमें।
त्रुटियां हो सकती हैं, मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं, वो कैलकुलेशन में गलती कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं कर सकता है। कंप्यूटर में गलती तभी हो सकती है जब वो या तो आपने गलती की हो या वायरस आ गया हो। तो दूसरी चीज आपको मुझ क्लियर हो गई होगी। क्या हो गया सर? एक्यूरेसी। क्या है सर? एक्यूरेसी। पहली सर हमने कर ली स्पीड, दूसरी हो गई सर एक्यूरेसी। समझ में आया सर? दो चीज क्लियर हो गई सर। याद करनी है सर, ये पूछेगा सर कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है सर। परिणाम शुद्ध देता है, ये किस विशेषता का उदाहरण है? गति का, शुद्धता का, सक्षमता का। लेकिन ये उदाहरण किसका आएगा सर? शुद्धता का। अब हम आते हैं सर तीसरी, डिलीजेंस जेंसी, सक्षमता। कंप्यूटर कार्य करते करते कभी भी थकता नहीं है। निरंतर कई घंटे कार्य करने के बाद भी उसमें एकाग्रता एवं गति के साथ कार्य करता रहता है। सर ये है हमारा मनुष्य, कालू। ये है कालू। जब ये काम करता है तो ये सर हर 2 घंटे बाद बोलता है, बाबूजी मुझे जाना है पानी पीने, वॉशरूम, बाबूजी चाय पीनी है, थक गया हूँ बाबूजी, बाबूजी सुट्टा मारे हूँ, सिगरेट पीने जाना है, बीड़ी जलाने जाना है। अब बेचारा अगर कोई दिहाड़ी मजदूर है वो तो कहेगा बाबूजी बीड़ी जलाने दो, और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में क्या होगा, सुट्टा ब्रेक या सिगरेट ब्रेक पे चला जाएगा। लेकिन हमारा कंप्यूटर महाराज वो कहेगा, अपन भाई थकता नहीं है, अपने को तू बोल दे काम करना है, अपन लगा रहेगा जब तक अपनी तेरी इलेक्ट्रिसिटी मेरे को पावर प्रोवाइड करा रही है, हम भाई लगे रहेंगे, अपन कभी थकेंगे नहीं। वही उसी एकाग्रता से करेंगे। लेकिन बहुत सी बार मनुष्य का तो क्या है, दिमाग क्या है, आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के साथ क्या होता है, अपनी किताब खुली हुई है, लेकिन अपने सपनों में मूवी चल रही है, पीछे गाने बज रहे हैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम। लेकिन सर कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है, कभी थकता नहीं है, उसी एकाग्रता उसी गति के साथ काम करता है, डिलीजेंट है सर, सक्षम है, लगा रहेगा बंदा। समझ में आई? थर्ड पॉइंट समझ में आया? क्या है? डिलीजेंसी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तीसरा पॉइंट क्या हो गया? डिलीजेंसी। क्या हो गया? सक्षमता। सक्षमता का मतलब समझ में आ गया? सक्षम है सर, थकता नहीं है सर, कई घंटे लगातार कार्य करता है और एकाग्रता से कार्य करता है और गति से कार्य करता है उसी से। कालू की तरह नहीं है कि सर मुझे सर पानी पीने जाना है और ब्रेक करने बीड़ी पीने जाना है। समझ गए? अब आते हैं सर स्मरण शक्ति। सर पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, मेमोरी पावर, गजब। कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की तरह होता है, स्मरण शक्ति होती है सर, इसमें लाखों करोड़ों आंकड़े डाटा संग्रह करके रखे जा सकते हैं। आवश्यकता इन आंकड़ों को कभी भी फिर से देखा जा सकता है। ये सर कंप्यूटर है। इसमें क्या सर, लाखों करोड़ों आंकड़े या डाटा रखा जा सकता है। आपके पास म्यूजिक है, अपने मोबाइल में रखते हो या फिर लैपटॉप में रखते हो, मूवीज, कोई इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स और अपना प्रोग्राम वगैरह कुछ भी सर इसमें आप सहेज कर रख सकते हो और इनको बाद में कभी भी देख सकते हो। इन आंकड़ों को, डाटा है, कुछ भी हो सकता है डाटा, आपका म्यूजिक हो सकता है, मूवी हो सकता है, कोई भी डाटा हो सकता है, उसे आप कंप्यूटर में रख सकते हो और इसको ये सहेज कर रख सकता है और इसकी पावर होती है मेमोरी पावर। और इसी के साथ ये तो स्मरण शक्ति हो गई, मैंने लाखों करोड़ डाटा को संग्रह कि आप पूछोगे वो कहाँ है, आप डाल के देखोगे ये बता देगा। एक होती है कि संग्रह क्षमता, इसमें लाखों करोड़ आंकड़े संग्रह करके रखे जा सकते हैं, दोनों ही है सर। उस संग्रह भी करेगा उस चीज को, मेमोरी भी करके रखेगा। आप कहोगे आपको मुझे याद नहीं आ रहा है यार ये कहाँ है, तो आप उसको दे दोगे कि भाई मेरा मूवी डाल दोगे नाम, तो उसको आपको ये दिखा देगा कि इस फोल्डर में है आपकी। तो इसकी क्या है? पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, स्मरण शक्ति भी है। और एक ही इसके साथ यहाँ पर याद कर लीजिए, स्टोरेज, स्टोरेज भी करके रखता है ये उस चीजों को। तो दोनों पॉइंट इस याद हो गए आपको। एक तो हो गई सर मेमोरी पावर और स्टोरेज पावर, यानी आंकड़ों को, डाटा को क्या करके रखेगा? याद करेगा अगर उनमें आपने सहेज के रखे हैं, और स्टोरेज भी करेगा। 5 आपकी विशेषताएं हो गई हैं, याद है? एक बार बता दो। क्या है सर? गति, स्पीड। सर भागता है, भागता। जो मनुष्य कार्य करने में पूरा जीवन लगा देता है, उस कार्य को कंप्यूटर 1 मिनट में कर देता है। सेकंड, शुद्धता है सर, शुद्धता। क्या शुद्धता है सर? अगर आपने प्रोग्राम में सही निर्देश दिए हैं, सही डाटा
फीड किया है तो परिणाम भी बिल्कुल एक्यूरेट देगा। अगर गलत आ रहा है तो पहली संभावना ये है कि आपने डाटा फीड या जो इनपुट दिया है वो गलत दिया है, और दूसरा हो सकता है बेचारे कंप्यूटर में खराबी हो गई या फिर वायरस आ गया हो। तीसरी है सर सक्षमता। सर कभी थकेगा नहीं, रुकेगा नहीं और लगा रहेगा सर उसी एकाग्रता व गति से। चौथा है सर स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। आप कहोगे मेरा नाम क्या है? बता देगा सर आपका नाम क्या है। और स्टोरेज कर लेगा आपका नाम। 5 हो गई। अब छठवीं पे चलते हैं सर हम। व्यापक उपयोगिता, वर्सेलिटी लिटी वर्सेटिलिटी क्या है? वर्सेटिलिटी। तो कंप्यूटर का प्रयोग अनेक कार्यों में किया जाता है सर। स्कूलों में भी कर रहे हैं, कॉलेज में भी कर रहे हैं, अस्पताल में भी कर रहे हैं, फैक्ट्री में भी कर रहे हैं, घर पर भी कर रहे हैं, कार्यालय में भी कर रहे हैं, अनुसंधानों में कर रहे हैं सर, मौसम विज्ञानों में कर रहे हैं, मनोरंजन में भी कर रहे हैं। अनेक क्षेत्र, जो क्षेत्र लोगे, आज का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर से अछूता है। और सर आजकल तो एआई आ गई है सर, क्या धमाका मचाया हुआ है। कंप्यूटर तो सर बेचारे पीछे छूट गए। एआई ने जो अभी धमाका मचाया हुआ है ना सर, लोगों के रोजगार के लाले पड़ गए हैं सर। जैसे पूछो ही मत। अभी इस पे कभी बाद में बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में जो धमाका मचाया हुआ है ना सर, बेचारे जो कंप्यूटर वाले हमारे भाई हैं, उनकी भी जॉब पे खतरा मंडरा रहा है सर। वो चीज आ गई है अभी। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। वर्सेटिलिटी यानी वर्सेलिटी का उपयोग, व्यापक उपयोगिता है सर। किसी भी क्षेत्र में जाओगे वहां कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो वर्सेटिलिटी या उपयोगिता है, हर क्षेत्र में उसका उपयोग होता है। चाहे वो आपके स्कूल से लेके आपके कॉलेज हो, मनोरंजन हो, कार्यालय हो, हर क्षेत्र में प्रयोग हम कर रहे हैं। स्वचालन, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन से क्या मतलब है सर? कंप्यूटर में स्वचालन का गुण होने से मानव श्रम एवं समय की बचत होती है। सर कोई रिपीटेटिव कार्य है, जैसे सर कोई रिपीटेटिव कार्य है कि इसको बार-बार ऐसे ही करना है, ठीक है? कि एक रिपीटेटिव कार्य होगा कि हमको डाटा कोई भी यहाँ पे डाटा है वो फीड करना है कि पहले ये लिखना है, ये लिखना है। तो उस कंप्यूटर को कार्य को हम सॉफ्टवेयर बना देंगे जिससे हमें श्रम और समय की बचत हो जाएगी। तो जो रिपिटेटिव कार्य को, बोरिंग कार्य होते हैं उनको करता है जिससे हमारे समय की बचत होती है, जल्दी से कर देता है। तो क्या करता है सर? ऑटोमेशन का गुण पाया जाता है। तो सर ये विशेषताएँ 7 याद हुई कि नहीं हुई मुझे एक बार बताइए? गति, बोलिए सर, लिखिए सर आप कंपोज़ में। गति, एक्यूरेसी, सक्षमता, डिलीजेंसी, उसके बाद स्ट मेमोरी पावर, स्टोरेज पावर, सर वर्सेटिलिटी, उस व्यापक उपयोगिता, स्वचालन, ऑटोमेशन का गुण। अब सर ये मैंने यहाँ पे कुछ लिखी हुई है। देखो, उच्च गति, स्पीड, सटीकता, एक्यूरेसी, याद आ रही है सर? भंडारण क्षमता, स्टोरेज, विश्वसनीयता। सर वही है, ये एक्यूरेसी है कि जो हमको आउट इनपुट दिया है वो आउटपुट आ रहा है वो सर विश्वसनीय है, हम इसमें विश्वास कर सकते हैं सर। ठीक है? विविधता, कंप्यूटर का प्रयोग विविध कर्मठ है। जो डिलीजेंसी है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है? स्वचालन, ऑटोमेशन सर, स्मरण शक्ति में बताइए, मल्टीटास्किंग। सर एक मल्टीटास्किंग का भी लिख लीजिए सर, वहां पर नहीं लिखाया है मैंने। तो मल्टीटास्किंग का मतलब हो गया सर, आप एक कंप्यूटर है, उसमें आप इधर अपना काम कर रहे हैं, इधर आपके गाने बज रहे हैं, उधर आपने बैकग्राउंड में कुछ सर्च मार कर रहे हैं अपने उस पे, तो एक कंप्यूटर पे बहुत से कार्य कर देंगे। ठीक है? तो ये होती है मल्टीटास्किंग। त्वरित निर्णय, बिल्कुल कार्यकुशलता है सर, गोपनीयता, कंप्यूटर पे आप लॉक लगा दीजिए, फाइल को आप पासवर्ड लॉक कर दीजिए तो गोपनीयता भी हो गई। तो ये कंप्यूटर की और भी विशेषताएँ हैं, तो मेन तो सर ये आपकी बुक में ये दी हुई हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। तो सर याद हुई आपको कौन-कौन सी विशेषताएँ हो गई? चलिए मैं एक बार आपको याद करा देता हूँ, देखो। सर गति है, शुद्धता है, सक्षमता, डिलीजेंसी, मेमोरी पावर, स्टोरेज पावर, ऑटोमेशन और वर्सेटिलिटी ये हो गई सर आपकी। सक्षमता, डिलीजेंसी, थकता नहीं है सर। तो याद हुई सर कि नहीं हुई? बताइए एक बार। देखो, स्पीड, बोलो स्पीड, दूसरी एक्यूरेट, शुद्धता, लिखो गति, शुद्धता, तीसरा सक्षमता। सक्षम है सर, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिलीजेंसी।
सक्षम है सर, इसको क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। इंग्लिश में भी याद रखना सर, ठीक है। चौथा है सर, मैंने क्या कर रहा हूँ सर, मेमोरी पावर भी है सर, मेमोरी को रिमेम्बर करना। और पांचवा है सर स्टोरेज पावर, स्टोरेज करेगा आपके आंकड़ों को। छठवां है सर वर से वर्सेटिलिटी, ठीक है, वर्सेटिलिटी, विविध है गया। सातवां है सर विविधता है सर, विभिन्न अनुप्रयोग हैं सर, क्या है? विभिन्न अनुप्रयोग। और सर है स्वचालन, स्वचालन, ऑटोमेशन। मल्टीटास्किंग भी बोल लिख सकते हो आप, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब आपको समझ में आ गया? एक बार में मैं गाने भी सुन रहा हूँ, अपना कार्य भी कर रहा हूँ, उसके बैकग्राउंड में भी कुछ चल रहा है, रिसर्च भी कर रहा हूँ, एक साथ कंप्यूटर पर बहुत से कार्य करना। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, पीछे मोबाइल ही ले लो, आप अपना मोबाइल का ले लो, गाने सुन रहे हो, मैसेजिंग भी चल रही है, और इधर आपका दिखाने के लिए वीडियो भी खोल रखी है, तो सर एक साथ काम कर रहे हैं, दो दो तीन तीन स्क्रीन लगा के, सही है। और गोपनीयता, गोपनीयता, स्पीड है, शुद्धता है, सक्षमता है, मेमोरी है, स्टोरेज है, वर्सेटिलिटी है, विविधता है, स्वचालन है, और मल्टीटास्किंग और गोपनीयता। ये क्या है सर? विशेषता है। किसकी है सर? विशेषताएं कंप्यूटर की। किसकी विशेषताएं हैं? कंप्यूटर की। याद हुई कि नहीं हुई, मुझे ये बताओ। याद करनी है, इसमें से क्वेश्चन आएगा, एक टॉपिक सीधा सीधा दे रखा है आपके सिलेबस में, कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं पूछेगा, क्वेश्चन में करवा दूंगा अभी, जो क्या क्या पूछा है। पर लेकिन कंप्यूटर की विशेषताएं, लेकिन इसकी सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है? क्या सब काम कर देगा क्या? फिर तो भगवान हो जाएगा। ना ना जी, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होगा। चलिए, तो खुशी में समस्या क्या है, ये सोचने व समझने की क्षमता नहीं है सर इसमें। क्या नहीं है? सोचने व समझने की क्षमता नहीं है। क्या सोचने व समझने की क्षमता है क्या कंप्यूटर में? नहीं है। ये एक जड़ मशीन है, केवल दिए हुए निर्देशों पर ही कार्य करता है। मैंने जो प्रोग्राम यहाँ सॉफ्टवेयर बनाया है, क्या बनाया है? सॉफ्टवेयर, कि गुणा करना है गुणा करेगा, भाग करना है भाग करेगा, माइनस करना माइनस, यस बोलना है यस बोलेगा, नो बोलना है नो बोलेगा। तो उसका ही निर्देश जो मैं दूंगा वो फॉलो करेगा। बुद्धिमत्ता की दृष्टि से 2 वर्ष तक का बालक भी एक कंप्यूटर से अधिक बुद्धिमान होता है। वर्तमान में कुछ उच्च कोटि के कंप्यूटरों में कृत्रिम बुद्धि डालने का प्रयास किया गया। संभव है कुछ समय बाद ऐसे कंप्यूटर आ जाए जो सोच भी सके। मैंने जैसे आपका बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर ओपन एआई है, अभी पूछ सकता है ये ओपन एआई। इधर सर हमारे मस्क साहब हैं जिन्होंने ग्रोक बनाया है। क्या बनाया है? ग्रोक, याद रखो, ग्रोक। सर एक माइक्रोसॉफ्ट का है जेमिनी। क्या है? जेमिनी। ये सर क्या है? एआई आधारित है, एआई है, ओपन एआई, ठीक है। ये क्या करता है सर? आप इससे पूछोगे, ये खुद सोचेगा। और सर एक और है, डीप सीक, ये चाइना का है सर। ये सारे तो कहाँ के? ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ओपन एआई तो किसका है सर? ओपन एआई तो कंपनी है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने निवेश भी करा। ग्रोक ट्विटर जो हमारे इलॉन मस्क भाई साहब है, नाम सुना होगा आपने, ये उनका एआई है। जेमिनी सर माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, गूगल वालों का बेसिकली। ये जेमिनी किसका है? गूगल वालों को। डीप सीक सर ये चाइना का है। चाइना ने सर धमाका मचा दिया था डीप सीक निकाल के। तो सर हम कंप्यूटरों को क्या सिखा रहे हैं सर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से सोच रहे हैं, लेकिन पारंपरिक कंप्यूटर है वो खुद से नहीं सोच सकते, लेकिन आजकल कंप्यूटर में क्या है? आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धि डाली जा रही है। वो आप उनको पूछोगे कि सर, मैं आपको ओपन एआई का दिखा दूं एक बार एग्जांपल। चलो मैं साइट को ही दिखा देता हूँ आपको, ओपन एआई को एक बार। और ये कहाँ गए? जेमिनी दिखा देता हूँ। चलिए, जैसे ये ओपन एआई का प्लेटफॉर्म है, मैं इस पे आपको कुछ भी पूछ रहा हूँ। तो जैसे ओपन एआई है कि क्रिएट एन इमेज ऑफ कंप्यूटर,
तो सर हमने इसको कमांड दे दी है, अभी आप देखिएगा क्या करता है ये। कंप्यूटर की इमेज बना के दे देगा सर ये आपको। ये ओपन एआई का सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है सर? तो सर इसने इमेज बना के दे दी, देखो सर क्या गजब इमेज बना के दी है। समझ में आ रहा है ना सर आपको? कि मैंने इससे पूछा है सर, ये देखो सर क्या बढ़िया कंप्यूटर की इमेज बना के दी है। क्रिएट एन इमेज ऑफ कंप्यूटर। तो इसने इमेज बना के दे दी सर, खुद सोच के बनाई है। ये इमेज आपको कहीं नहीं मिलेगी सर, ये किसी ने बनाई नहीं है। अब मैं इससे पूछूं, तो ऐसे ही सारे सर सॉफ्टवेयर हैं। तो क्या हो रहा है, ये एआई का प्रयोग हो रहा है सर धुआंधारी से। तो आप समझ में आया कि हम ओपन एआई पे हमने अभी प्रयोग करके देख लिया कि कंप्यूटर खुद सोचने की समझे कार्य करने लग गए हैं। अब मैं किसी को बोलता कि कंप्यूटर की इमेज बना के दो भाई साहब मुझे, वो मुझसे कितने रुपए मांगता, और ये खैर ये भी पेड है, लेकिन ये काम करके आपको दे देंगे। कंप्यूटर तकनीक में तेजी से परिवर्तन होता है, जिससे पुराने कंप्यूटर कम उपयोगी रह जाते हैं। इस कारण कंप्यूटर को उपयोग कराने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि महंगा पड़ता है। आप ये नहीं है सर कि विंडोज पहले चलती थी सर, विंडोज एक्सपी चलती थी, अब विंडोज 11 चल रही है, तो उसको आपको अपग्रेड करानी पड़ेगी, आपको रैम चेंज करानी पड़ेगी। मोबाइल फोन है, आप मोबाइल चेंज करते हो यार ये तो स्लो होने लग गया है, वो है, तो ऐसे ही कंप्यूटर को करना पड़ता है, जिससे क्या हो जाता है महंगा। ये आपकी क्या सीमाएं हैं कि एक बार कंप्यूटर ले आए तो इसका मतलब ये नहीं है फिर उसे चेंज कराने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर में संग्रहित महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुरक्षित रखने के विभिन्न उपाय करने पड़ते हैं। इनमें सबसे अधिक खतरा कंप्यूटर वायरस का होता है, और आजकल साइबर अपराध बढ़ गए, जिससे धोखाधड़ी के किस्से भी सामने आ रहे हैं। तो कंप्यूटर की सीमाएं क्या क्या हो गई, तो अभी हम सीमाएं पढ़ लें। ये देखो, मैं बता देता हूँ आपको। हम्म तो सीमाएं क्या क्या हैं। नंबर वन, सोचने व समझने की क्षमता नहीं है। अब ये पॉइंट पुराना हो गया है, लेकिन ठीक है, एआई के सहारे हम इस पर काम कर रहे हैं और इस कंप्यूटर को एक सोचने समझने वाली मशीन बना रहे हैं। कंप्यूटर क्या है, महंगा है, इसको क्या है बार बार अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है, ये नहीं है। अब वायरस का खतरा होता है, ठीक है, और क्या है, साइबर फ्रॉड। सभी साक्षर नहीं होते हैं सर। डिजिटल लिटरेसी, क्या चलती है टर्म, एक डिजिटल लिटरेसी। एक तो लिटरेसी ये है कि आप पढ़े लिख रहे हो, एक चलती है एक डिजिटल, कि आप मोबाइल का यूज करना तो सीख गए, लेकिन उस मोबाइल और कंप्यूटर के सहारे कोई आपके एड्रेस को जान सकता है, आपकी सूचनाएं साइबर अपराधियों तक पहुंच सकती है, उसका गलत प्रयोग कर सकते हैं। अभी सर डिजिटल अरेस्ट का स्कैम चल रहा है। क्या चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट का स्कैम। इसमें क्या करता है अपराधी, एक बार मैं सुना देता हूँ। फोन करेगा आपको व्हाट्सएप पर कि सर पुलिस का, क्या तो पुलिस बोलेगा या कस्टम बोलेगा, या हम कोई जज बोल रहे हैं, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ और आपके बेटे रेप के आरोप में पकड़ा गया है या ड्रग्स के आरोप में पकड़ा गया है, या वो आपसे कहेगा आपका हमने ऐसे ऐसे खाते में आपके लेन देन हो रहा है ड्रग्स के कारण, और आपने हमने आप खाता सीज कर दिया है, और आपको डिजिटल अरेस्ट करा जा रहा है, और आप किसी से बात नहीं कर सकते, और आप हमें आपके खातों को सीज किया जाएगा, आप रुपए हमें दे दीजिए। तो ऐसे बहुत स्कैम हो रहे हैं, लोग फंस रहे हैं सर। लाखों करोड़ों रुपयों का स्कैम हो गया है इसमें। खुद प्रधानमंत्री ने मन की बात में डिजिटल अरेस्ट को कहा है कि डिजिटल अरेस्ट कुछ भी नहीं होता। तो सर ये क्या है, धोखाधड़ी हो रही है किसके सहारे, कंप्यूटर के सहारे। आप उनको पकड़ ही नहीं सकते, उसके लिए हमें साइबर पुलिसिंग की जरूरत पड़ सकती है, साइबर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, हैकर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन और आप उनकी जो लोकेशन है वो फाइंड नहीं कर सकते। लोकेशन क्या है सर, वो किसी दूसरे देश में बैठे हुए हैं, आप उसने कैसे पकड़ोगे। तो ये कंप्यूटर की सीमाएं हो गई। सोचने समझने की क्षमता नहीं है, महंगा है, साइब वायरस है, डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, और धोखाधड़ी के भी किस्से सामने आ रहे हैं। तो हमने सर क्या क्या पढ़ा, कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ी, कंप्यूटर के विशेषताएं पढ़ी, और कंप्यूटर की लिमिटेशन पढ़ी। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड लिमिटेशन, ये कंप्लीट मान। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी के अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और
जो चैनल है ये अपना क्यूबिट अकेडमी, इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है? अपने क्यूबिट अकेडमी को सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। और धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।